हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 30 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सूक्ष्म जीव। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट में दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन आदि सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। तो देखो, एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। जीवाणु या कवक हो सकते हैं, उन सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है बेटा? ये सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है और ये क्या करती है? दूसरे जीवाणुओं की वृद्धि को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। पशु पक्षी व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का खोज की थी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद होना चाहिए कि सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। ठीक है, तो अभी आपको पहले एंटीबायोटिक समझ में आया। एंटीबायोटिक क्या करती है? जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। जो जीवाणु हमें बीमार कर रहे हैं उनको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। अब देखिए आगे क्या दिया। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा और आजकल तो आप कोरोना की वैक्सीन टीवी और खबरों में बहुत चर्चे में है। आप लोग सुन रहे हैं ना कि कोरोना का वैक्सीन कब आएगा। तो हम पहले जानते हैं कि टीकाकरण या वैक्सीन है, ये क्या होता है। तो देखिए, टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु को हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो देखो बेटा, इसको समझने की ज़रूरत है, इसे समझाती हूँ। इसमें क्या किया जाता है? जो रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं ना, जो रोग फैला रहे हैं, उन जीवाणुओं को बहुत कम अमाउंट में, उनकी मृत अवस्था में या कमज़ोर जीवाणु को, समझ में आए, जो मान लो कोई जीवाणु है वो रोग फैलाएगा तो उसकी बहुत कम मात्रा में, क्योंकि जीवाणु बहुत छोटे होते हैं ना, तो उसकी बहुत कम मात्रा में और या उसकी मृत अवस्था में उसको शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। एक इंसान के शरीर में प्रवेश करा दिया। अब जब हमारे शरीर में ऐसा कोई जीवाणु जो एकदम मृत अवस्था में है प्रवेश करता है, हमारे शरीर में एंटर करता है, तो हमारे शरीर के पास भी एक इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षी तंत्र है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है? उस इम्यूनिटी सिस्टम का काम क्या है? देखो, बाहर से कोई भी जीव या कुछ भी बैक्टीरिया कुछ भी हमारे शरीर के अंदर एंटर कर रहा है तो वो हमें पहले बचाने की खुद कोशिश करता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सीधा ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले हमारा शरीर जो है वो खुद हमें, उसके पास एक डॉक्टर बैठा है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। वो डॉक्टर क्या करता है? जब भी कोई हल्का फुल्का बैक्टीरिया एंटर करता है तो वो फटाफट उसे किल करने की कोशिश करता है। तो जैसे ये मृत अवस्था में ये जीवाणु हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो जो हमारे शरीर का डॉक्टर है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो इसके लिए क्या बना लेता है? प्रतिरक्षी। वो अपनी खुद की दवाई बना लेता है जिसे हम प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है, और इससे अब क्या होगा? जब एक बार दवाई बन गई तो क्या होगा? हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब क्या होगा? एक बार, क्योंकि वो मृत अवस्था में था इसलिए वो अटैक नहीं कर पाया बॉडी के अंदर और हमने क्या बना ली? प्रतिरक्षी। अब नेक्स्ट टाइम अगर वो बैक्टीरिया, जीवाणु या हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो हमारे पास दवाई बनी हुई है, प्रतिरक्षी बना हुआ है और हम क्या करेंगे? उसको किल कर देंगे इजीली। हमें डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह प्रतिरक्षी हमारे जीवन में आजीवन बने रहते हैं। अब एक बार जो बन गया ना प्रतिरक्षी, वो हमेशा हमारे शरीर में बने रहेगा और रोगों से लड़ने के लिए हमें तैयार रहते हैं। बच्चों ने बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए तो क्या होता है? बच्चों के बचपन में इंजेक्शन लगा देते हैं ना, वैक्सीन लगाते हैं ना, ये वैक्सीन लगा देते हैं जिससे कि क्या होता है? एक बार उनके शरीर में प्रतिरक्षी बन जाता है और वो पूरे जीवन, जब तक वो लाइव है तब तक क्या रहता है? उनके शरीर में बने रहते हैं, जिससे उनको बीमारियों से लड़ने में हिम्मत मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया गया है आगे। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। तो एडवर्ड जेनर नामक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। बेटा, ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे एक एक नंबर के। तो अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो आइए करते हैं। एंटीबायोटिक मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया गया है। देखो, एंटीबायोटिक
सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु और कवक से बनाई जाने वाली दवा है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि रोक देती है। तो ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मैं अभी आपको समझाया, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से है बेटा, आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। तो आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिए गए हैं बेटा 3 एंटीबायोटिक। देखो, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 3 एंटीबायोटिक के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये किसका आंसर है बेटा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन नाम याद करो, बार बार मैं बोलोगे तब याद होंगे। टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इनको बार बार बोल के आपको याद करना। बहुत बार पूछा जाता है कि इनके नाम बताइए आपको एंटीबायोटिक्स के। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी? किसने की थी बेटा एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। ये पूरा ही लिख दीजिएगा, ये आंसर है थर्ड का आंसर। ठीक है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछो, उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए हैं। तो पहले बेटा हम इसका ए पार्ट करते हैं, ये पार्ट करेंगे, फिर हम इसका ये पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट कहते हैं वैक्सीन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने अभी आपको समझाया है, टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले जीवाणु या कमजोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो पहले बेटा वैक्सीन का आंसर ये है, पूरा आपको अच्छे से लिखना है, इसको समझ भी आ गया होगा। तो ये हो गया इसका ए पार्ट। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन से वैक्सीन या टीके लगवाए हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। इसका आंसर। आप अपने मम्मी पापा से पूछेगा कि आपको कौन कौन से टीके लगाए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो नॉर्मल बच्चों को जब वो छोटे होते हैं उन्हें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उसका आंसर है। ठीक है, बीसीजी का टीका सबसे पहले कौन सा होता है? बीसीजी का टीका तपेदिक या टीबी के लिए लगाया जाता है ये टीका। ठीक है, फर्स्ट कौन सा हो गया? बीसीजी का टीका, जो किसके लिए लगाया जाता है? तपेदिक या टीबी के लिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी का टीका। नेक्स्ट किसका टीका है? हेपेटाइटिस बी का टीका। ये सभी बच्चों को लगाए जाते हैं। इसके बाद ओपीवी, पोलियो की ओरल ड्रॉप्स। ये तो आप लोगों ने सुनी होगी कि छोटे बच्चों को पोलियो की ओरल ड्रॉप्स पिलाई जाती है। या इसके अलावा आईपीवी, पोलियो का इंजेक्शन होता है, ये पोलियो के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है डीटीपी, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टिसिस या काली खांसी के लिए। ठीक है, तो बेटा ये है इसका आंसर कि कौन कौन से टीके बच्चों को बचपन में लगाए जाते हैं। तो आप इसमें से वो टीके लिखिएगा जो आपको आपके पेरेंट्स ने लगवाए हैं। ठीक है, उन्होंने यही कहा ना कि कौन से टीके हैं, तो लगभग ये टीके सभी बच्चों को लगे होते हैं। तो आंसर देखो, बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका, ओपीवी या आईपीवी और डीपीटी का टीका। ठीक है, इसके मैंने बता भी दिया कि किस किस लिए इनको लगाया जाता है। तो बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए। और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।